जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय एक वैश्विक महामारी बड़े ही भयानक रूप में चल रही है और हमारे देश भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में चल रही है। उसी के साथ साथ हम आपको एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि इस वैश्विक महामारी के चलते कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे शायद हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तस्वीरें, उनकी खूबसूरत कार सभी जगह, सभी जहां ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को नज़र आते हैं। और ऐसे ही एक शख्सियत, ऐसे ही झांसी में एक बहुत ही तेज़ी से बिल्कुल 100% कार्य कर रहे हैं। उसका नाम है ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है। तो आज हम उन कोरोना फाइटर्स के लिए आप लोगों से मिलवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितने अभी करीब आज 58 दिन है। आज 58 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि झांसी जनपद में, झांसी क्षेत्र में इन पयामे इंसानियत निरंतर कार्य कर रही है। और किस तरह से कार्य कर रही है, क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली है, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि इनका जो पयामे इंसानियत पयाम फोरम है उसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान नदवी जी साहब है, वो इस पर रोशनी डालेंगे। इमरान जी ये बताइए, पहले हम आपको परिचय जानना चाहते हैं कि क्या बोलेंगे अपने परिचय में, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान नदवी है और मैं शहर झांसी से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, शहर झांसी का ही रहने वाला हूँ। और सिर्फ मानवता के लिए काम करने की हम लोगों ने एक ज़िम्मेदारी ली है कि जहाँ तक हो सकेगा हम दूसरों के काम आएंगे। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसे लोगों से हम लोग नदवे में, लखनऊ में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नदवतुल उलमा के नाम से, जिन्होंने सिर्फ लोगों को मानवता पढ़ाने के लिए अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया। तो वहाँ हम लोगों ने जाकर पढ़ाई की और वहाँ पे हमको ये प्रेरणा मिली कि सिर्फ अपने लिए इंसान जीता है, इंसान खुद खाता पीता है तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। जब तक इंसान दूसरे के काम ना आए तब तक उसे ज़िंदगी का हकीकी आनंद और हकीकी मज़ा और हकीकी लुत्फ़ नहीं मिलेगा। तो ये लुत्फ़ हम लोगों को वहाँ से मिला। तो तकरीबन 4 साल से हम लोगों ने कंटिन्यू लगातार काम किया और आप लोग जानते ही हैं। और अभी जब से महामारी कोरोना वायरस आया तो 58 दिन से हम लोग रोज़ाना पर डे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें आज भी जो एक्टिविटी हम लोगों की फोरम की हुई है, तकरीबन 1000 लोगों को हम लोगों ने स्टेशन पर सुबह शाम पानी और खाना तकसीम किया। इसी तरीके से रोज़ाना, आज तो हम लोग हाईवे नहीं पहुँचे हैं, वरना सिकंदरा बॉर्डर जो हाईवे है वहाँ हम लोग रोज़ाना कंटिन्यू जा रहे हैं और तकरीबन 500-600 लोगों को खाना, फल जो भी होता है। और ये हम लोगों का, वैसे तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि जल्दी से ऊपर वाला इस बीमारी को, इस वबा को ख़त्म कर दे और उसके बाद सारे हालात नॉर्मल हो जाएं, अपनी जगह पर आ जाएं। और जब तक ये लॉकडाउन ऐसा रहेगा, हालात नॉर्मल नहीं आते, तो हम लोग कोशिश करके इस तरह के काम करते रहेंगे। और जो लोग हम लोगों को इससे मदद करते हैं, कोई सामान भेजता है, कोई किसी तरीके से करता है, तो हम लोग उनके भी शुक्रगुजार हैं। और आप लोगों के, मीडिया वालों के भी और प्रशासन के भी, कि जो बहुत ही मुस्तैदी के साथ इसमें लगे हुए हैं और लोगों की राहत पहुँचाने के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हम ये मैसेज देना भी चाहते हैं कि इस वक्त जो ये बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी में जिस तरह और भी जो लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और लोगों को चाहिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सारे मतभेद को बुलाकर, सारी अपनी जो है इख्तलाफात को भुलाकर सिर्फ इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। और जब इंसान इंसानियत को इंसान समझेगा, उसके काम आएगा, मानवता को मानवता समझेगा, तो जो लुत्फ़ वो ज़िंदगी में महसूस करेगा शायद वो किसी चीज़ में महसूस ना करे। जी, आपकी संस्था का नाम है, उसका नाम है ऑल इंडिया पयामे इंसानियत। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई है? कि ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम 1974 कहाँ से मतलब प्रारंभ हुआ और क्या स्वरूप है इसका? मतलब मदद तो कर रहे हैं, तो कितने शहरों में, किस तरह से क्या है इसका? ये 1974 में इलाहाबाद से शुरू हुआ और इलाहाबाद को जिन्होंने शुरू किया, स्वर्गीय अली मियां नदवी जी ने, उन्होंने उसका नाम इलाहाबाद से इसलिए शुरू किया कि इलाहाबाद ईश्वर की नगरी, कि हम ईश्वर के पैगाम को, ईश्वर के मैसेज को जन जन तक पहुँचाएंगे। और इस वक्त जो है ऊपर वाले की कृपा से तकरीबन हमारे हिंदुस्तान के 400 अज़ला में, 400 ज़िलों में ये फोरम काम कर रहा है और सारे शहरों में बहुत अच्छी तरीके से हर ज़िले में अच्छा काम हो रहा है। और लोग हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप करते हैं। इसी तरीके से जो है स्टेशन पे कंटिन्यू हम लोग ठंडा पानी वितरण करना और खाना वितरण करना, और अब बहुत सारे ऐसे काम है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा इमरान जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। इस समय आप रोज़ा चल रहा है, पवित्र माह माना जाता है, क्योंकि मैं तो इस समय आपको जब रोज़ा नहीं होता शायद मेहनत कम करना पड़ती है, तो इस समय आप कैसे अपने आप को मेंटेनेंस कर रहे हैं? क्या रहमत मानते हैं इसके लिए आप? बस हम लोग ये सोचते हैं कि ये इतने सारे मजदूर जो इस वक्त आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके काम धंधे बंद हो गए, कि उनको रोज़ी रोटी के उनके लाले पड़ चुके हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, तो क्यों ना हम उनके काम आए। और जब इंसानियत का दर्द इंसान को होता है तो फिर इंसान ये भूल जाता है कि हम रोज़े से हैं, हम परेशानी में, हम तंगी में हैं। तो बस जब इंसान के दिल को चोट लगती है तो चोट लगने की वजह से वो मैदान में उतरता है और काम करता है और लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम बस लोगों के काम आ जाएँ और यही हमारा जीवन का एक बहुत ही सफल प्रयास होगा कि जब हम दूसरों के लिए मुफीद बन जाएँ। मेरा एक सवाल कुछ लीक से अलग हटके है, क्योंकि आज आपसे थोड़ा दिल से खोलकर बात करने की इच्छा हुई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए
आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि इस तरह के कार्य करना एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन क्या कोई समस्या कभी कभी आई है कि लगा है कि लोगों ने कहा शुरुआत में कि भाई इस तरह से सफल नहीं होंगे, या ऐसा मतलब एक व्यक्ति का जानना चाहता हूँ, क्या लगा आपको इसके विषय में बताइए कुछ। पर्सनली जो है लोगों ने ऐसा तो नहीं कहा, बल्कि लोगों ने सपोर्ट ही किया और लोगों ने हमेशा कहा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं हम लोग कोई परेशानी भी नहीं आई। और एक जो ज़ाती तौर पे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप मैदान में उतर आइए, आप ये मत सोचिए कि रिसोर्सेस हैं या नहीं है, ऊपर वाला खुद ब खुद रिसोर्सेज आपके लिए क्रिएट करेगा। और वही हम लोगों के सामने आया कि आज 60 दिन का बराबर होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं हुआ। और ये लग रहा है कि जब तक ये सिलसिला बढ़ता जाएगा तो क़याम इंसानियत फोरम भी अपनी सेवा बराबर देता जाएगा। अच्छा, आप लोग जो फंड वगैरह की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस आप जो कार्य कर रहे हैं, और ये मतलब बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि एक संस्था भी एक समय के बाद थक जाती है। तो इतने फंड की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था आप लोग कहाँ से करते हैं, कहाँ से हेल्प मिलती है आप लोगों को? सब जगह से मिलती है? नहीं, हम लोग तो सब ईश्वर से दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये सब आपके बंदे हैं और ये सब परेशान हैं, तो कोई ऐसा रास्ता आप निकालिए कि जो लोग हैं लोगों की मदद हो सके। तो कोई आते हैं लोग, वो सामान दे जाते हैं कि आप ये सामान पहुंचा दीजिए, तो हमारे फोरम के माध्यम से लोग अपनी जो सामग्री है वो तकसीम करवाते हैं, इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। और मतलब आप बोलिए क्या करें, और जब ऐसा हम लोगों को लगेगा कि हमारे पास फ़ंड ख़त्म हो रहा है या हमारे पास सामान नहीं है, तो फिर हम लोग बैठेंगे तो नहीं, कोई ना कोई काम करेंगे, चाहे लोगों का सामान ही ढोने लगें, लोगों का सामान जो है गाड़ियों पर रखवाने लगे, उनको उठा के ले जाने लगे, तब भी ये काम करेंगे। नहीं, जब तक हमारे जिस्म में जान है, तो जो हमारे ज़ात से काम हो सकेगा उस काम को हम लोग ज़रूर करेंगे। तो मतलब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, देता कोई और है, देने वाले तो खुदा हैं, और इनके हाथ में देते हैं, तो इनके हाथ के द्वारा सब जगह सबके पास मदद हो जाती है। अब चूंकि मेरे पास इतने अच्छे अल्फाज नहीं हैं, चूंकि आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये भाई साहब की बातें, इमरान जी की बातें जनता तक पहुंचे और इनसे कुछ सीखें कि यहाँ पर जो मजहब, फसाद और तमाम तरह के इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं लोग बाग, और लेकिन मदद करिए। इनका फर्स्ट प्याम ये है कि ज़रूरतमंद को मदद करिए, बाकी सब जो होगा हम बाद में देख लेंगे। इसके साथ मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि झांसी में जहाँ जहाँ समस्या होंगी, समस्या में सबसे पहले इंसानियत की मिसाल बनकर इंसानियत पे हम हमेशा सबसे आगे नजर आए, यही हमारी मतलब अपेक्षा है।